नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सेज में। मित्रों, विषय पुराना है, गंभीर है, लेकिन आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हरियाणा में लव जिहाद के चलते अपहरण करने में असफल होने पर दो युवकों ने एक छात्रा की गोली मार के हत्या कर दी। अपराध है और मानव समाज में अपराध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु उससे ज़्यादा जो गंभीर हुआ कि जब इस हत्या को लेकर के जनाक्रोश सड़कों पर आया तो हरियाणा पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए उन शांत प्रदर्शनकारियों पर न केवल लाठियां भांजी बल्कि कुछ महिलाओं से अभद्रता भी की। आज ही मैं आर्टिकल देख रहा था नेट पे कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस व्यवस्था पूरी तरह असफल हो गई है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र में, आज हरियाणा में पुलिस केवल आम आदमी को कुचलने का साधन मात्र रह गया है सरकारों का, क्योंकि पुलिस आज भी 1860 की है। ये पुलिस जनमित्र हो ही नहीं सकती है। और कोड़ में खाज कि आज की पुलिस पूरी तरह राजनीतिज्ञों के शिकंजे में है। हम टैक्स देकर के उस पुलिस का पोषण कर रहे हैं जो पुलिस हमारे दमन के लिए, अपराध रोकने के लिए नहीं है। अपराध अगर रुक रहा होता तो शायद अब तक ड्रग रैकेटियर्स को महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने पकड़ के मुंबई से ड्रग का सिस्टम खत्म कर दिया होता। लेकिन मुंबई का कमिश्नर तो सच की आवाज उठाने वाले चैनल के पीछे पड़ा, क्योंकि उसको राजनीतिक संरक्षण है, उस पर राजनीतिक दबाव है। पुलिस अगर जनमित्र होती, जन कल्याणकारी सोच की होती, जनता की सेवा के लिए होती, तो जिस तरह नाबालिगों के साथ में अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुए, जिस तरीके से आज एक छात्रा के साथ अत्याचार हुआ, उसकी हत्या की गई, तो बजाय जनाक्रोश को शांत करने के लिए लाठियां भांजने के पुलिस उनके साथ सहानुभूति दिखाती और पुलिस उनको शांत करके त्वरित कार्रवाई करती। इस प्रकरण में, इस केस में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि इस बात की शिकायत 2 वर्ष पूर्व पुलिस से की गई थी और पुलिस ने बजाय कार्रवाई करने के, क्योंकि पीड़िता के परिवार का ये कहना है कि कुछ प्रबुद्ध और समाज के वरिष्ठ लोगों के दबाव में पुलिस ने समझौता कराया, लड़के पे कार्रवाई नहीं करी। और उस लव जिहादी का क्या कहना था कि आप धर्म परिवर्तन करिए और मुझसे शादी करिए। और आज उससे बड़ा दुख का विषय ये है कि टूट फूट गैंग, कैंडल गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, उसके मुंह से आवाज नहीं फूट रही। ये देशद्रोही है, ये समाजद्रोही हैं। इस विषय पे कांग्रेस का कोई वर्जन अभी तक नहीं आया। किसी राजनीतिक पार्टी ने इस लव जिहाद की निंदा नहीं की। मित्रों, समाज ऐसे नहीं चलेगा। समाज तभी चलेगा जब एक दूसरे धर्म का परस्पर सम्मान किया जाएगा। गैर धर्मियों में शादी करना, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना या गैर धर्मी से प्रेम करना या प्रेम के लिए शादी का दबाव बनाना, यह निंदनीय है। और मैं तो ये तक कहता हूं कि ऐसे बच्चों को दंडित करने के साथ साथ इनके अभिभावकों को दंडित करिए जो अपने बच्चों को ऐसी सीख देते हैं। इससे समाज में वितृष्णा पैदा होगी, खत्म नहीं होगी। और इन सब की कहीं ना कहीं जिम्मेदार पुलिस होती है। आज भी 80% छेड़छाड़ के मुकदमे पुलिस दबाती है, लोक लज्जा का भय दिखाकर। अगर कार्रवाई करे तो शायद समाज में बेटियों के साथ हो रही ये बर्बरता समाप्त हो। और पुलिस क्यों भय दिखाती है? क्योंकि ऐसे युवकों से पुलिस को खर्चा मिलता है। ऐसे युवक कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं।
पुलिस पर उन राजनीतिक नेताओं का दबाव होता है और ऐसे नराधम उस समाज में दुर्दांत कृत्य करते हैं जो समाज कहता है यत्र पूजन्ते नार्य तत्र रमन्ते देवता। किस व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं हम आप? क्या ये सरकारों के लिए निंदनीय और शर्म का विषय नहीं? क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर डूब के नहीं मरना चाहिए? क्योंकि कहीं कांग्रेस तो कहीं सपा तो कहीं बसपा तो कहीं भाजपा, किसी ना किसी पार्टी की सरकार किसी ना किसी प्रदेश में है। एक दूसरे के प्रदेश की सरकार की निंदा करना बड़ा सरल है, पर क्या ये राजनीतिक पार्टियां अपने गिरेबान में न झांके? आज जरूरत है 1860 के पुलिस में पूर्ण बदलाव की, और पुलिस ये ऐसा इसलिए करती है कि आज तक पुलिस वालों को बर्खास्त नहीं किया गया। अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने वाले पुलिस वालों को अगर बर्खास्त किया गया होता तो पुलिस महकमे को भी एक स्पष्ट संदेश जाता। मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि पूरा पुलिस महकमा अयोग्य है, लेकिन हकीकत ये है कि वो 10 से 15% जो इस तरीके के चाटुकार पुलिस वाले भर्ती हुए या जो रिश्वत दे के भर्ती हुए, उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी पुलिस भर्तियों में रिश्वत की चर्चा आम है, तो जो पुलिस वाला रिश्वत दे के भर्ती होगा, निसंदेह मान लीजिए उसकी मानसिकता वसूली की होगी, जनसेवा की नहीं होगी। मुझे याद आता है प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई संतुतियां की थी, लेकिन सरकार ने कोई संतुति नहीं मानी। क्योंकि अगर वो संतुतियां मानी जाती तो पुलिस इन राजनेताओं के दबाव से मुक्त हो गई होती। पर इन राजनेताओं को तो बल चाहिए पुलिस के माध्यम से जनता को कुचलने के लिए। कितनी बेशर्मी से हर 5 साल में हाथ जोड़ के वोट मांगने चले जाते। कोरोना चल रहा है, सरकार बार बार दुहाई दे रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और बिहार में रैलियां हो रही हैं। जनता जिए या मरे नहीं चिंता है, चिंता है सत्ता की। मित्रों, स्पष्ट समझ लीजिए, हालात बड़े असामान्य हैं। जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं वो व्यवस्था कहीं से जन कल्याणकारी नहीं है। जिन पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं, करों के रूप में पैसा दे रहे हैं, वो पार्टियां हमारे कल्याण की सोच की नहीं है। इस बात को स्पष्ट करना होगा, और यदि नहीं करेंगे तो निर्भया, हाथरस और आज निकिता, ये कांड ऐसे ही होते रहेंगे। बड़ा गंभीर विषय है, और ये विषय उनके लिए भी गंभीर है जो सामाजिक समरसता के लिए इस तरीके के कृत्यों का बढ़ावा देते हैं। सब लव जिहाद तो एक प्रोपोगंडा है। आज क्या था, क्यों धर्म परिवर्तन के लिए उस व्यक्ति ने दबाव डाला, और ना मानने पर क्यों गोली मार के हत्या कर दी। जरूरत है ऐसे युवकों के साथ साथ उनके माँ बाप को दंडित करने की, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को महिलाओं का सम्मान नहीं सिखा सकते। और ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जन सैलाव पे लाठी चलाते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं। मैं टीवी पे देख रहा था, एक महिला अधिकारी पहुंची, वो बाकी सारी बातें कर रही थी, पर जब लड़कियों ने कहा कि मैडम हमारे साथ पुलिस वालों ने हमारे कपड़े नोचे, हमारे शरीरों को टच किया, तो उस महिला अधिकारी के मुंह से बोल नहीं फूट रहा था, हाँ हाँ देखता हूं देखती हूं देखती हूं देखती हूं। ऐसे अधिकारियों को हम तनख्वाह दे रहे हैं? अरे इमीडिएट सस्पेंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए ऐसा अधिकारी। जब प्रशासन जान रहा था कि जनसैलाव में महिला है, तो क्यों नहीं महिला पुलिसकर्मी उस समय मौजूद थी? रोड पे जाम करना अपराध है, बिल्कुल निसंदेह मैं इस बात से एग्रीड करता हूं कि रोड जाम नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप महिलाओं के शरीरों से खिलवाड़ करेंगे? उस छात्रा का क्या जीने का अधिकार नहीं था जिसको उन दुर्दांत 2 लोगों ने गोली मार के जिसकी हत्या कर दिया हरियाणा में? हमने गिरफ्तार कर लिया, अब क्या करेंगे? 10 साल मुकदमा चलेगा, सबूतों के अभाव में वो बरी होंगे, क्योंकि तब तक उनके आका जो राजनेता हैं वो इतना दबाव बना देंगे गवाहों पर
मित्रों, बड़ा गंभीर स्थिति है। हमको आम आदमी बन के सोचना पड़ेगा। हमको कांग्रेस, भाजपा, सपा या बसपा का कार्यकर्ता बन के नहीं सोचना। हमको हिंदू मुसलमान बन के नहीं सोचना पड़ेगा। हमको हिंदुस्तान का एक आम नागरिक होके कि क्या हमारे बच्चे महफूज हैं, और यदि नहीं तो हम किस बात के लिए कर देते हैं। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।